हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोग के लिए एक रोमांटिक कहानी लाई हूँ जिसे सुनकर आप सभी को रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्लीज दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप 10 कहो मैं मान लिया, मैंने एक कहा तो मुंह बन गया। रीना का स्वर्ग तलक था। मैंने उसकी आंखें में झांकने की कोशिश की। इस तलखी के पीछे कहीं न किसी उस बेनाम रिश्ते की पीड़ा थी जो 3 साल चलने के बाद टूट गई। फिर प्रेम कहाँ हुआ, मैंने पूछा। मैं भी तो यही कह रही हूँ, प्रेम कहाँ हुआ। प्रेम होता तो वह मेरी एक बात जरूर मानता। रीना बोली, आपका प्रेम सच्चा था, आपने जानती होगी सच्चा था। उसकी कह नहीं सकती, कुछ सोचकर मैं बोला, मुझे लगता है कि आप दोनों का प्रेम परिपक्व था। ये आप कैसे कर सकते हैं? प्रेम प्रेम होता है जहाँ भावनाओं के सिवाय कुछ नहीं होता। आपकी भावनाएं से खेला उसने, छनाम पीटी। रीना किन्हीं ख्यालों में खो गई। उभरी तो उसकी आंखें भीगी हुई थी। ऐसा ही समझ लीजिए। सुना है कि वह शादीशुदा था। हाँ, मेरे कथन पर रीना ने नजर झुका ली। इसके बाद भी आपका झुकाव उसकी तरफ था। या विचार नहीं, सिर्फ एक स्त्री के लिए, पुरुष के लिए नहीं जो शादीशुदा होकर भी एक निश्चल निष्कलंक लड़की को प्रेम के नाम पर बलबलाता है। आप अलग भी हो सकते हैं, किसके लिए हो सकता है, मगर एक स्त्री के आसान नहीं, क्योंकि वह जब किसी को चाहती है तो दिल की गहराई से चाहती है। उसके लिए वह सब कुछ हो जाता है। एक शादीशुदा से शादी करके क्या उसकी बीवी के साथ अन्याय नहीं करती? प्रेम अंधा होता है, तभी तो कह रहा हूँ आप दोनों का प्रेम आप परिपक्व था। झूठ, आप बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। रीना उत्तेजित हो गई। चलिए मान लेते हैं कि आपका प्रेम परिपक्व था, फिर क्यों उसे लेकर आपका मन सीधा रहता है? प्रेम का दूसरा नाम त्याग है। उसे इतनी समझ कहाँ, आपको तो थी। मैं आपकी तरह महान नहीं, मैं एक साधारण स्त्री हूँ। मुझ में भी मानवीय कमजोरियां हैं, उसकी भी रही होगी। वह धोखेबाज था। आपको पता है हम कितनी दूर निकल आए थे, यहाँ तक का शादी का फैसला ले चुके थे। अच्छा हुआ आप बच गई। सुनकर रीना को अच्छा नहीं लगा। उसके दिल में आज भी उस रिश्ते की कसक थी। या नाम बताया उसका, अमन। मैंने अपनी यादाश्त पर जोर दिया। हाँ, आपको पता है कि कितनी खुशी हुई थी विभाग में, इसलिए हमारे उसके प्रेम प्रसंग के लेकर किसे फर्क पड़ा, उसे या आपको, उसे क्या पड़ेगा? रीना का चेहरा बन गया। प्रेम में भी इस मीरा को ही जीना पड़ता है। वह भावुक हो गई। उसकी बीवी को पता था कि अमन से आपका अफेयर है, कह नहीं सकती। एक बार अमन उसे गांव से शहर ले आया, मेरा उसे परिचय कराया। वह एक कम पढ़ी लिखी सीधी गवाई महिला थी, एकदम सीधी सीधी, लिपस्टिक तक नहीं जानती थी। मैंने उसे बाजार घुमाया, नए नए परिधानों से परिचय कराया। वह बहुत खुश थी। आपको किस रूप ने जाना? इस सवाल पर एकाएक वह खामोश हो गई। हम दोनों के रिश्ते मधुर थे, एक तरह से अनुराग की बीवी और मैं अच्छे दोस्त बन गए। अक्सर फोन पर बातें होती। यह कहकर आप क्या साबित करना चाहती हैं? मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रही हूँ। रीना भी चिंतित होकर सुलझाई, खूब समझ रही है रीना जी, कहीं न कहीं आपके मन में खोट था। सुनकर वह आप बबला हो गई। आपकी यही बातें अच्छी नहीं लगती, कुछ भी बक देते हैं। मैं सोच समझ कर कह रहा हूँ, जब बात होती ही है तो सच सच बता दीजिए। क्या यही कि अमन की दूसरी बीवी बनती तब उस सीधी सीधी गवाही महिला के ऊपर क्या भी थी? आपने सोचा है कभी? ना बनती तब मेरे ऊपर
मर्यादित थी। कोई जख्म नासुर बने उससे पहले उसे काट छाट कर अलग कर दिया जाए, यही बेहतर होता है। क्या दर्द नहीं होता है थोड़े समय के लिए, उसके बाद तो सुकून ही सुकून होता है। अलग तो गई पर मिला क्या? आज भी उसकी याद आती है तो आंखें फट जाती है। दो जिंदगियां बर्बाद होने से बच गई, सिर्फ अमन और उसकी बीवी की, मेरा नहीं। आज भी उस रिश्ते की कच मेरे मन में खून की भांति चुभती है। यह आपकी कमजोरियां हैं। अमन को देखिए, चेहरे पर सिकन तक नहीं होगा। क्यों? पुरुष जो ठहरा धोखेबाज। एक बार फिर रीना का मन कैसा हो गया? जी, स्त्री की इसी कमजोरी का फायदा पुरुष वर्ग हमेशा उठाता रहा। कविता आगे कहीं आप कमजोर कहाँ हैं? तो कह रही हूँ। तभी चाय वाला आया, हमने चुप्पी साध ली, वह चाय देकर चला गया। बातों का सिलसिला फिर शुरू हुआ। अगले दिन ऑफिस आई मगर अमन नहीं आया। पता चला कि वह छुट्टी पर है। फोन किया, उसने नहीं उठाया। कल रात में हम दोनों ने मन बना लिया था कि हम सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ सिर्फ मैं और अमन होंगे। अमन ने वादा भी किया मगर कहते कहते उसके कंठ अवरुद्ध हो गए। कहीं का नहीं छोड़ा। उसने मुझे सब सुबकने लगी। क्या आप उसके साथ खुश रह सकती थे? उसके बीवी बच्चे की क्या लगती? झूठ, बिल्कुल झूठ। क्या मेरे बाप को हमारी आ लगी? रीना का स्वर्ग तेज था। एकाएक अपने पिता के बीच में लाने की वजह पर मैं भी की कर्तव्य विमूढ़ हो गया। 10 साल की रही होगी जब उसने किसी दूसरी महिला से शादी कर ली। इस तरह हमेशा की तरह हमें बेघर कर दिया। अब मेरी समझ में आया कि माजरा क्या है। सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। नीचा ही या एक अबोध लड़की के लिए किसी हादसे से कम नहीं था। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। हाँ समझिए, आप एक स्त्री की पीड़ा कभी नहीं समझ सकते। पुरुष जो ठहरे वह मौज से रह रहा है, वही हम दर दर की ठोकर खा रहे थे। घर में और कौन कौन है? एक छोटी बहन और भाई। आपको पता है कि मेरी माँ घर चलाने के लिए सरकारी स्कूलों में मामूली सी नौकरी करती थी। वह माँ जिसका पति बैंक में अधिकारी है। मुझे तो पुरुष जाति से नफरत थी, पर कहाँ से मेरी दुखती रंग पर मलहम लगाने अमन आ गया। कुछ नहीं सोचती, बस उसी के मोह पास में बंधती चली गई। आप दोनों की जातियाँ अलग अलग है, कैसे विवाह हो सकता? स्त्री की कोई जाति नहीं होती है, या जमीन होती है। रीना के तर्क के आगे में निरंतर था। अभी भी वक्त है, क्या उम्र होगी आपकी? सुनकर रीना मुस्कुराई। स्त्री उम्र नहीं पूछते। मैं झोंका, आप शादी कर लीजिए। अकेलापन रहेगा तो उसकी स्मृति जब तक आपको कटोरती रहेगी। रीना जोर से हंस पड़ी। हंसी के बीच बोली, मेरे 2 बच्चे हैं। बगल में बैठी उसकी सहेली है, सुनंदा से रहा नहीं है। आप भी परेशान थी, उसकी बातों में आ गए। वह मुस्कुराई। मैंने पेश में पड़ गया। आप रीना को कभी नहीं जान पाओगे, लगता तो मुझे भी है। मैं मुस्कुराया। एकाएक रीना सीधा हो गई और शांत थी। क्या मैं सचमुच इतनी बुरी हूँ? कुछ तो अच्छाई होगी मुझ में। मैं उसकी निगाहें चेहरे को पढ़ने की कोशिश करने लगा। पता नहीं क्यों मुझे वह एक मासूम सी बच्ची लगी। अपने प्रेम पर टिप्पणी करने वाली रीना कैसे बुरी लड़की हो सकती है? क्यों लोगों में उसके प्रति नकारात्मक
नकारात्मक भाव है, सिर्फ इसलिए कि उसने अमन से प्रेम किया। किसी ने अमन को दोषी नहीं माना। इसे पुरुष जाति समाज की तानाशाही नहीं कही जाएगी, जहाँ दोष सिर्फ स्त्री को ही दिया जाता है। प्रशांत जी, क्या आप किसी से प्रेम किया था? रीना के अंधेरों पर खुशी के भाव फिर गए। मैं मुस्कुराए बिना ना रह सका। सुनंदा की नजर मेरी तरफ दिखी, वह भी उत्सुक थी। प्रेम चीज ही ऐसी जो है हर काल हर परिस्थिति में इंसान को गुदगुदाती है, बशर्ते वह प्रेम ही हो। कुछ सोचकर मैं बोला, मैं प्रेम के बाजीकरण के खिलाफ हूँ। आप दबाव मत डालिए। मेरे और रीना के प्रेम में यही अंतर था। तभी अनुराग आया। उसे देखकर हमेशा की तरह रीना ने नजरें फेर ली। बातचीत का तो सवाल ही नहीं उठता। इसे विडंबना ही कहोगे कि रीना और अमन एक ही छत के नीचे काम करते हैं, विभाजन के नाम पर एक प्लाईवुड की दीवार। यह रीना के लिए राहत की बात थी। कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी में उस पर नजर तो नहीं जाएगी, मगर दिल को क्या कहें, घूम फिर कर और दिन में एक आध बार उसकी तरफ चला ही जाता है। अपने पिता के पास जाने का प्रयास नहीं किया? मैंने पूछा। एक बार माँ के साथ गई थी, बहुत जिद की, तब माँ तैयार हुई। पापा को देखते ही दौड़कर उनकी गोद में बैठना चाहा, मगर पापा ने मुझे कोई खास नहीं समझा। उनकी गोद में उनकी दूसरी पत्नी से जन्मी बेटी थी, जिसे वे बड़े लाड प्यार से खिला रहे थे। पापा, आप घर क्यों नहीं आते? मेरे बाल सुलभ सवाल पर पापा कुछ नहीं बोले। वे मेरी माँ की तरफ देखकर नाराज स्वर में बोले, मेरे और तुम्हारे संबंध के लिए हमेशा के लिए खत्म हो गए। मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई। रीना के जिद की, इसलिए चली आई। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, रीना से भी नहीं। बेकार की बकवास मत करो। किसी और से शादी करके घर बसा लो। एक बार बसा कर देख लिया। माँ के लहजे में व्यंग का फूट था। जो नून में जाओ, आइंदा मत आना। तभी उनकी बेटी रोने लगी। पापा उसे गोद में लेकर बाहर जाने लगे। उनकी दूसरी बीवी परदेश से बाहर आई। हम दोनों को देखकर ठिठक गई। मैं उसे भाई पर टाल दिलाकर आता हूँ, रखकर वह बाहर जाने लगे। पापा का यह रूप मेरे लिए अप्रत्याशित था। कभी यही पापा मेरे रोने पर मुझे गोद में लेकर हाई पर स्टार दिलाने जाते थे। आज एकाएक रीना उनके लिए पराई कैसे हो गई? क्या खून का रिश्ता इतनी आसानी से मिट जाता है? रीना का दिन भराया की डबडबाई आंखों में मैंने गम का अथाह समुद्र देखा। और शांत जी, पिता परिवार के लिए छत जैसा होता है। अगर किसी परिवार के ऊपर से पिता का साया उठ जाए तो उस परिवार पर क्या बीतती है, उसका एहसास मुझसे बेहतर कैसे हो सकता? पापा दुनिया में नहीं रहते तो मैं संतोष कर लेती, मगर वे तो जिंदा थे। उसने जिंदा पर जोर दिया। पिता के प्रेम से वंचित रीना को दिल में जो भावनात्मक रिक्तता आई, अमन के प्रति आसक्ति उसी की परिणति थी। वो आगे कहती रही, अमन ने शादी की सच्चाई को मुझसे छिपाई। यह जानकर मेरा मन उसके प्रति घृणा से भर गया। मेरे अंदर प्रतिशोध की ज्वाला भड़कने लगी। उसके बावजूद मेरे दिल में उसके प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। क्या मिलता अगर अमन का घर बर्बाद होता? इस सवाल पर मैंने देखा रीना की आंखें नीली हो गई। नाक सुगड़ते हुए बोली, मैंने स्त्री हूँ, घर बनाती हूँ, बिगाड़ती नहीं। तो क्या प्रतिशोध का इरादा बदल दिया? आप भी इच्छा मजाक कर लेते हैं। उसे टाला। मैं जल्द शादी करने वाली हूँ। सुनकर मैं चौंक गया।
मुझे तसल्ली हुई। स्त्री घर बनाती है, बिगाड़ती नहीं। यही संदेश मैं अमन को देना चाहती हूँ। वह आगे कहीं मैं उसे बता देना चाहती हूँ कि मैं कमजोर महिला नहीं हूँ। थोड़े से झंझावत से घबरा कर खुद को खत्म कर दी। खुली आंखें से मैंने प्रेम करना सीखा है। प्लीज दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।